Assalamualaikum. My name is Zahid Iqbal. Today we are going to discuss physics second year chapter number 11 electrostatic. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक मतलब हमारे पास चार्जेस का, हमारे पास फ्लक्स या पोटेंशियल जो हम कहते हैं वो भाव कहते हैं। अब यहाँ पे देखना है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो पॉइंट्स है वो हम कैसे फाइंड आउट करें। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q0 है। क्या है हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q0, जिसको मैं कह देता हूँ कि मेरे पास पॉजिटिव Q0 है। उसको प्लेस किया है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये हमारे पास क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको प्लेस किया है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की गई है बाय टू अपोजिटली पैरेलल चार्ज प्लेट की वजह से। तो हमारे पास चार्ज है वो एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हमारे पास होती है Q0 E के बराबर होती है। जिसके बराबर होती है Q0 E के बराबर होती है। अब यहाँ से ये देखना है कि अगर हमारे पास चार्जेस के बहाव को देखा जाए तो अगर हमारे पास चार्ज B से A की जानब आता है तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। हम इससे अच्छे से वाकियत रखते हैं कि हमारे पास चार्जेस का बहाव जो है, फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हाई पोटेंशियल है और ये हमारे पास लो पोटेंशियल है। जब हमारे पास B टू A चार्ज जो है वो फ्लो करके आता है तो वो गेन करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी, स्पीड पकड़ता है, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या लिखेंगे, एक चार्ज Q0 जो है वो मूव करे from B plate to A plate, it gains काइनेटिक एनर्जी। तो क्या करता है वो, काइनेटिक एनर्जी को हासिल कर लेता है, गेन करता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखना है कि जब हमारे पास यही वाला चार्ज प्लेट A से प्लेट B की जानब जाए, मतलब कि उसने मूव करना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन उसे क्या करना पड़ता है, तो उसे एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है जो उसको इस काबिल बनाती है चार्ज को कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या कर सके, मूव कर सके। तो क्या होगा, एक चार्ज Q0 मूव करता है फ्रॉम A टू B प्लेट, देन नीडेड होती है उसको एक्सटर्नल फोर्स और वो गेन करता है क्या, उसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। मतलब कि जब ये चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की जानब जाता है, प्लेट की जानब जाता है, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना होता है, काम करना होता है, जिसके लिए उसको एक फोर्स चाहिए होती है जो कि इसके इक्वल हो, लेकिन वो क्या जिसके अपोजिट हो। उसके हर एक पॉइंट के ऊपर अलोंग द पाथ, एट एवरी पॉइंट ऑफ द पाथ, देन वो क्या होगा, B की जानब क्या कर सकता है, वो मूव कर सकता है। अब यहाँ पे ये देखना है, इसके लिए हम डायग्राम अलग से बनाते हैं कि हमारे पास ये डायग्राम कैसे होगी। अगर मैं यहाँ पे इसी डायग्राम को दोबारा से अरेंज करूँ तो मेरे पास क्या है, प्लेट है। कौन सी प्लेट थी, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, जिसको मैं पॉजिटिव Q के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, B प्लेट है। और दूसरी प्लेट हमारे पास है नेगेटिवली और कोई चार्ज है, A प्लेट है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होती है, मूव कर रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है। या यूं भी कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्टार्ट करती है फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड ऑन नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो ये हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के ऊपर आके एंड हो जाती है। ये हमारे पास है पॉजिटिव 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 चार्ज प्लेट है। तो ये आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था, एक चार्ज प्लेस किया कि जो हमारे पास यहाँ पे Q0 था, उसने फोर्स लगाई डाउनवर्ड के अंदर, वो थी हमारे पास Q0 E के। अब हम इसके ऊपर एक मुखालिफ फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि किसके बराबर होती है, उसके F के बराबर होती है, जो कि उस चार्ज को
एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड की गई है जो कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करना है, तब जाके हमारे पास उसका क्या होता है, वर्क डन होता है और वो क्या गेन करता है, पोटेंशियल एनर्जी हासिल करता है। अब यहाँ पे देखना है कि वर्क डन कैसे करता है। अगर हम यहाँ पे बोलते थे कि अगर हम क्या करते थे, we have to apply a force equal in magnitude but opposite in direction to that of this force, then the body will move from A to B and work done, then हमारे पास वो क्या करती है, वर्क डन करती है। The work done by the external force जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे उसकी इंक्रीज हो जाती है, क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो वो किस तरह से, लेट हम यहाँ पे देखते हैं कि वर्क डन है इन मूविंग द चार्ज, लेट work done moving charge Q naught from plate A to B is equal to, वो हमारे पास किस चीज की है, AB की। और जहाँ पे चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी जो आया, चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस चीज के बराबर है, डेल यू के बराबर है, या डेल यू को हम ये भी कहते हैं कि वो हमारे पास है, डेल यू जो है वो हमारे पास आ गया किस चीज के, इज इक्वल टू उसके वर्क डन। और यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है यू बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट प्लेट ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम मूविंग चार्ज ए टू बी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारे पास यू बी और यू ए क्या चीज है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट प्लेट ए एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट प्लेट बी है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो कैसे आता है, तो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, डिफाइन करेंगे कि हमारे पास दो प्लेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो कैसे होता है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, potential difference between these two points is equal to the work done by the charge moving from plate A to plate B by the charge remain in equilibrium। कि जब चार्ज इक्विलिब्रियम में है और वो मूव करके जाए, कि हमारे पास कंडीशन रखनी है, हमारे पास चार्ज मूव करके जाता है फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, और जो वर्क करता है वो वर्क हमारे पास किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो कैसे डिफाइन करते हैं, द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या है, वर्क डन carrying a unit positive charge from one point to and other point, हमारे पास चार्ज का ए प्लेट से बी प्लेट की जानब मूव करके जाने का जो पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट जो पर यूनिट पॉइंट है, पर यूनिट चार्ज है वर्क डन, वो हमारे पास उसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या लिखना है, व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, कि वो किस कंडीशन के अंदर हो, इक्विलिब्रियम के अंदर, देन हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैसे होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डेल V इज इक्वल टू, हमने लिखा है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन हमारे पास था WAB, और पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कौन सा है, वो है Q नॉट, कौन सा है हमारे पास, Q नॉट, ये हमारे पास पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल के लिए आप ऐसे भी सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में लिख सकते थे कि हमारे पास जो पोटेंशियल है V
बी माइनस बी एट प्लेट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू वर्क डन एट ए बी एंड क्यू नॉट। इस रिलेशन को अगर हम दोबारा से रीअरेंज करना चाहें तो वो कैसे लिखा जा सकता है? वो हमारे पास है डेल बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर हमारे पास है क्यू नॉट। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ कि डेल बी क्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, और डब्ल्यू ए बी हम देख चुके कि वो हमारे पास बराबर है दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल। तो देन यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन आया वो क्या था? डेल यू इज इक्वल टू डेल बी क्यू नॉट इज इक्वल टू हैव वर्क डन फ्रॉम प्लेट मूविंग चार्ज फ्रॉम प्लेट ए टू बी। This is the relation between electric potential energy and electric potential difference। ये रिलेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान आता है। अब यहाँ पे क्या देखना है कि अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट अगर फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे फाइंड होता है? इस तरह से। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें, इसकी बात करते हैं यूनिट, हमने इसके लिए डिफाइन किया है कि डेल बी इज इक्वल टू वर्क डन ए बी ओवर क्या है? चार्ज है। तो वर्क के लिए यूनिट हमारे पास जॉल होता है और जबकि चार्ज के लिए हमारे पास यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। तो हमारे पास ये यूनिट आएगा जॉल पर कूलम, ये हमारे पास डेल बी का यूनिट है, या ये हमारे पास बराबर होता है किस चीज के? वोल्ट। हमारे पास उसका एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। मतलब कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो क्या है? वोल्ट है। अब 1 वोल्ट को अगर डिफाइन आउट करना हो तो वो कैसे करते हैं? हाँ जी, 1 वोल्ट क्या होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इफ work done by 1 coulomb of charge from plate A to B is equal to 1 joule। हमारे पास 1 वोल्ट वो होता है जब हमारे पास 1 कूलम का चार्ज जो वर्क डन करता है फ्रॉम A to B प्लेट इज इक्वल टू 1 जूल, देन हमारे पास उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 1 वोल्ट है। तो कैसे डिफाइन करते हैं इसको कि अगर हमारे पास एक वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, इफ मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट to another is 1 joule, then the potential difference will be 1 volt। मतलब कैसे लिखेंगे? अगर आपने 1 वोल्ट लिखना है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म 1 जूल का वर्क को कौन करेगा? 1 कूलम का चार्ज, तो हमारे पास उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 1 वोल्ट। अब अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखना हो एट पॉइंट इंफिनिटी के ऊपर, कि अगर हम कंसीडर कर लें कि प्लेट ए है वो हमारे पास कहाँ पे पड़ी है? इंफिनिटी पॉइंट के ऊपर पड़ी है। इफ वी टेक ए टू बी एट इंफिनिटी देन BA is equal to 0। देन हमारे पास जो रिलेशन है कौन से वाला? इक्वेशन नंबर में क्या करता हूँ? A इक्वेशन है, तो देन इक्वेशन A becomes, तो क्या बनेगा वो हमारे पास? B is equal to वर्क पोजीशन B ओवर क्या है हमारे पास? चार्ज। मतलब कि हमारे पास VP जो है कितना आएगा? VP is equal to WB और ओवर चार्ज की यूनिट। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, सब्सक्रिप्शन खत्म करते हैं, हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल आया वो हमारे पास है वर्क ओवर चार्ज पर यूनिट
चार्ज। ये हमारे पास आ गई उसकी मैथमेटिकल फॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास डिफाइन किया जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम प्लेट A to B is known as potential difference between two points। तो आज हमने देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और हम इसके सूत्र से फाइंड आउट करते हैं। कंसीडर किया कि हमारे पास दो पैरेलल अपोजिटली चार्ज प्लेट थी, उसके अंदर चार्ज रखा जो कि हमारे पास मूव किया B to A, तो उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की। B to A मूव करके गया तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, उसको मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की चाहिए होती है। फिर हमने वर्क डन देखा, उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा, उसका यूनिट देखा, 1 वोल्ट को डिफाइन किया, और फिर हमने ये भी देखा कि अगर हमारे पास एट पॉइंट इंफिनिटी के ऊपर पोजीशन A को लेके जाते हैं देन हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो क्या आता है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक potential and potential difference both are scalar quantity। ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। तो आज हमने देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसको हमें किस तरह से डायग्राम में अरेंज करना होता है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस देखा, यूनिट देखा, 1 वोल्ट देखा, और एट पॉइंट इंफिनिटी के ऊपर देखा, और लास्ट में हमने इसकी क्वांटिटीज को भी देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी क्वांटिटीज हैं और वो हमारे पास कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं।